मूवी की शुरुआत में क्रूड्स फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि एक आदि मानव है। इनके पास्ट में कभी पड़ोसी हुआ करते थे, लेकिन उन्हें जंगल के जानवरों ने खा लिया और अब इस जंगल में इंसान के नाम पर सिर्फ क्रूड्स फैमिली ही बची है। सुबह का समय होता है, ये फैमिली शिकार करने अपनी गुफा से बाहर निकलती है और एक पक्षी के अंडे का शिकार करती है, जिसे और भी कई जानवर पाना चाहते हैं, लेकिन अंत में वे शिकार करने में सफल होते हैं। लेकिन एक खूंखार जानवर इनके पीछे पड़ जाता है। ये सभी भागते हुए अपनी गुफा में आ जाते हैं और इस फैमिली का मुखिया गर्ग अंदर से गुफा को एक बड़े चट्टान से बंद कर देता है। रात को जब सभी गुफा में सो रहे होते हैं, तभी एक रोशनी एप ग्रग की बड़ी बेटी को दिखाई देती है और वह इसके पीछे जाती है। वह पहली बार आग को देखकर चकित हो जाती है। तभी वहाँ एक लड़का मुखौटा पहने आता है। वह बताता है, मेरा नाम गाय है। वह कहता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए वो बुझते हुए आग को फिर से जलाने लगता है। गाय कहता है, ये दुनिया ज्वालामुखी फटने से ख़त्म होने वाली है, इसलिए हमें सूरज की ओर बढ़ते रहना है। वह कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। ऐप कहती है, नहीं, मेरी एक फैमिली है और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। गाय उसे एक शंख देता है और कहता है, अगर कभी मुझे बुलाना हो तो इसे बजा देना, मैं आ जाऊंगा। गाय वहाँ से चला जाता है। तभी ईप के पापा ग्रग वहाँ आ जाते हैं और उसे बहुत डांटते हैं। तभी वहाँ खूंखार जानवर आ जाता है और ग्रग और ईप को उससे बचने के लिए रात भर एक चट्टान में लटक कर बिताना पड़ता है। सुबह जब वे वापस आते हैं तो उसकी बाकी फैमिली मेम्बर्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वह कहती है, मैंने कुछ नया देखा। ग्रग कहता है, नया मतलब मुसीबत, और एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। वह बताती है, मैंने एक लड़के को देखा और मैं अभी उसे कॉल करके बुलाने वाली हूँ, और वह शंख निकालकर बजाती है। तभी उसके फैमिली मेम्बर्स उसे तोड़ देते हैं और वह बहुत गुस्सा होती है। तभी धरती हिलने लगती है और फट जाती है। ईप कहती है, उसने कहा था ऐसा होगा। ग्रग कहता है, गुफा में जाओ सभी। चट्टानें गिरने लगती हैं और एक बड़ा चट्टान उनकी गुफा पर गिरता है और वह नष्ट हो जाता है। वे देखते हैं कि गुफा के पीछे एक सुंदर सी दुनिया है। तभी वहाँ वही खूंखार जानवर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। वे सब वहाँ से भागते हुए उस नए जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सी अजीबोगरीब जीव जंतु मौजूद हैं। ग्रग कहता है, हमें नई गुफा ढूंढनी होगी। दुआ करो किसी बड़े जानवर को हमारे बारे में पता ना चले। तभी एक बड़े शेर को दिखाया जाता है, जो उन्हें दूर से ही महसूस कर लेता है। आगे जाने पर उन्हें बंदरों का एक झुंड मिलता है, जो ग्रग को बहुत गुलचियाता है। तभी वे उस शेर वहाँ आ जाता है और सभी बंदर वहाँ से भाग जाते हैं। वे भागते हुए एक गुफा में घुस जाते हैं, जो एक वेल होता है, और उन्हें हवा में उछाल देता है। वो शेर अंधेरे से डरकर भाग जाता है। तभी रेड बर्ड्स का झुंड ज़मीन से ऊपर उठता है और उस वेल को खा जाता है। ग्रग घबराकर एक घेरा बना लेता है। तभी ईप वहाँ रखे एक हॉर्न को बजाती है, जिसे सुनकर गाय आ जाता है और उन्हें रेड बर्ड के झुंड से बचा लेता है। ग्रग की फैमिली पहली बार आग देखकर चकित होती है और आग को चारों ओर फैला देती है, जिससे वहाँ मौजूद मकई आसमान में जाकर फायरवर्क्स की तरह फूटने लगते हैं और बहुत सारे पॉपकॉर्न उन पर गिर जाते हैं, जिसे वे खाने लगते हैं। अगली सुबह गाय उनसे बचकर भागने लगता है और ईप उसे पकड़ लेती है। वह अपने पापा से कहती है कि जब तक हमें गुफा नहीं मिल जाती, तब तक हमें इसे अपने साथ रखना चाहिए, ताकि रेड बर्ड्स के आने पर उनसे बचा जा सके। ग्रग उसे एक लकड़ी के लट्ठे में कैद कर लेता है और उसे अपने साथ उसी ऊंची चोटी की ओर जाने लगता है। रास्ते में उन्हें भूख लगती है और वे एक चिड़िया के अंडे को चुराने की कोशिश करते हैं, मगर वे नाकाम रहते हैं और फिर बिच्छू को पकाकर खाते हैं। गाय ऐप से कहता है, तुम शिकार में मदद कर सकती हो, और वे एक जाल बनाते हैं और उस चिड़िया को फंसाकर और पकाकर खाते हैं। और ग्रग उन्हें एक बोरिंग कहानी सुनाता है। गाय कहता है, मेरी कहानियाँ ऐसी नहीं होती। सभी गाय की ओर घूमकर कहानी सुनने के लिए कहते हैं। गाय उन्हें भविष्य की कहानी सुनाता है और कहता है, मैं भविष्य की ओर जाना चाहता हूँ। रात हो जाती है और वे सब सो जाते हैं। सुबह होने पर गाय देखता है, वह लट्ठे से गिरने वाला था, मगर ग्रग उसे खींच लेता है। वे आगे बढ़ते हैं, तभी रास्ते में कांटे आ जाते हैं और वे आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन गाय कांटों पर आसानी से चलकर वहाँ से भाग जाता है। वे कांटों पर चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं और गाय को उन पर दया आने लगती है और वह बाहर आकर कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर तुम्हें इस लकड़ी की सवारी से मुझे आज़ाद करना होगा।
ग्रग मान जाता है और गाय सबके लिए बूट्स बनाता है और वे आगे बढ़ते हैं बहुत सारी मस्ती करते हुए। वे एक झील में तैरते हुए पहाड़ के पास पहुंचते हैं। तभी बहुत सारे पक्षी उड़कर वहां आने लगते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट होता है और उस तरफ आने लगता है। ग्रग कहता है हम सबको उस गुफा में जाना चाहिए, मगर उसकी सारी फैमिली मेंबर्स गुफा में जाने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं अब और हम गुफा में घुट घुट कर नहीं जी सकते और हम सब गाय के साथ भविष्य में जाएंगे। गर्ग को गाय पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसके पीछे जाता है। तभी वे दोनों टार में गिरकर फंस जाते हैं। गाय गर्ग को समझाता है इससे कोई नहीं निकल सकता और मेरे मम्मी पापा टार में ही फंसकर मर गए थे। गर्ग कहता है मेरी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। गाय कहता है नहीं, वो आपके जैसी है और आपसे बहुत प्यार करती है, मगर कह नहीं पाती। गर्ग कहता है स्मार्ट गाय, अब लगाओ कोई जुगाड़। गाय अपने बेल्ट स्लोथ को एक पुतला बनाकर शेर को ले जाने कहता है और वो दोनों एक एक रस्सी पकड़ लेते हैं। जब वह शेर उस पुतले को जोर से खींचता है तब ये दोनों उस रस्सी के सहारे बाहर निकल जाते हैं। तभी उसकी फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं और ज्वालामुखी फटने से धरती फटने लगती है। वे सभी सूरज की ओर भागते हैं। तभी धरती फटकर बीच में एक लावा की नदी बन जाती है। ऐप की मॉम कहती है हमें गुफा में जाना चाहिए, लेकिन ग्रग मना कर देता है और कहता है हमें भविष्य की ओर जाना चाहिए। मेरे पास आइडियाज़ तो नहीं, लेकिन मेरे पास ताकत है और फिलहाल हमें उसी की ज़रूरत है। और वह सभी को एक एक करके नदी के उस पार फेंक देता है। तभी धरती पूरी तरह तबाह होने लगती है। ग्रग को चट्टानों के बीच दिखाया जाता है जो एक मशाल जला लेता है और पत्थर पर अपनी फैमिली की तस्वीर बनाता है। एक विस्फोट होता है और फिर वह फिसल कर गिर जाता है। वह फिर से मशाल जलाता है। तभी वह बड़ा शेर वहां आ जाता है। वह मशाल से उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह फूंक मारकर उसे बुझा देता है। फिर दोनों ही मशाल को फूंक मारकर जलाते हैं। क्योंकि वह शेर अंधेरे से डरता था, इसीलिए वह ग्रग के गले लग जाता है और अब वे दोनों दोस्त हैं। तभी ग्रग को शंख की आवाज़ सुनाई देता है। वह उस पार जाने के लिए एक आइडिया सोचता है और उस व्हेल की कंकाल को ले आता है और उसमें टार लगा देता है और रेड बर्ड्स को आवाज़ लगाकर बुलाता है। बर्ड्स उनके पीछे आते हैं और वे दोनों उस कंकाल में सवार हो जाते हैं। एक मशाल जला के वे बर्ड्स टार में चिपक जाते हैं। जब ग्रग उन्हें मशाल से डराता है तब वे उस कंकाल को लेकर उड़ने लगते हैं। ग्रग वहाँ के बचे हुए कुछ जानवरों को अपने साथ ले लेता है। एक जोरदार ब्लास्ट होता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। ग्रग के सभी फैमिली मेम्बर्स उसे शंख की आवाज़ से बुलाते हैं। ग्रग वहाँ पर आकर लैंड करता है। सभी उसे गले लगा लेते हैं। इप उन्हें एक बहुत ही सुंदर टापू दिखाती है जहाँ पानी और पर्याप्त भोजन है। इप कहती है अब हम सब यहीं रहेंगे, गुफा में नहीं बल्कि सूरज की रोशनी में। और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। यह फिल्म रिलीज हुई थी 2013 में। इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे भेजे के साथ नहीं भेजा। भेजने की जरूरत नहीं है, हम भेजे के बगैर भी बहुत अच्छा चला रहे हैं। गुफा में रहने वालों को भेजे की जरूरत नहीं होती, हमारे पास ये है ना। आइडिया तो कमजोर लोगों का हथियार है। चलो उस पहाड़ पर चलते हैं।